गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों? देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। इतना शानदार चैप्टर है, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं जितने भी नंबर्स आपने बचपन से लेकर आज दिन तक पढ़े हैं ना, सबके बारे में वन बाय वन बताऊंगा। फिर मैं आपको लास्ट में जाके मेरा सस्पेंस ओपन करूंगा कि इन सारे नंबर्स का कलेक्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए जब सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, आप जब नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ते थे? आप नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो देखिए बच्चों, जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो नेचुरल नंबर जो है वो आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पे कलेक्शन की जगह वर्ड यूज़ करूँगा सेट। आपको पता लग जाएगा कि सेट के बारे में जब बात करते हैं तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब दुनिया में कोई भी आ जाए, अगर वो बोलता है नेचुरल नंबर का सेट, मतलब उसके एलिमेंट सेम आएंगे। तो देखिए नेचुरल नंबर के सेट को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमने सेकेंडली जिस नंबर के बारे में पढ़ा वो नंबर था हमारे पास होल नंबर। होल नंबर की कहानी भी बड़ी सिंपल है। होल नंबर के सेट को मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये लिखा मैंने W, और ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इतना सा डिफरेंस है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा। तो सीक्वेंस ऐसे चला करती थी, पहले नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर नेचुरल के बाद होल आया, मतलब होल के अंदर सारे नेचुरल नंबर है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। आपको याद आ रहा हो तो 1 बाय 1 आपने ऐसे ही पढ़ा था। पहले आपने 5th में नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर आपने उसी क्लास में होल नंबर पढ़ा, फिर 6th में आके आपने इंटीजर पढ़ा था। तो 1 बाय 1 ऐसे नंबर चलते हैं। अब इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों, आप इंटीजर के सेट को i और z किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंटीजर के सेट को i से रिप्रेजेंट करें या z से रिप्रेजेंट करें, और ट्रिक बड़ी शानदार है। इनफाइनाइट नेगेटिव से स्टार्ट होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, डॉट 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 एंड सो ऑन। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये आपका इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z और i। तो आप इंटीजर के सेट को या तो z से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर i से रिप्रेजेंट करते हैं। और तरीका मैंने आपको बता दिया, डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट पॉजिटिव तक जा रहा है। -3 -2 -1, बीच में 0 है। 0 क्या बताता है, इस तरफ सारे नेगेटिव, इस तरफ सारे पॉजिटिव। तो 0 को ना तो हम नेगेटिव बोलते हैं ना ही हम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जब नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो ये सारे, जब पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो 0 के इस साइड वाले, 0 को इंक्लूड नहीं करना। अब आ जाइए आप, इसके बाद जैसे ही आप 7th क्लास में आए थे तो वहाँ पे आपने पढ़ा था रेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट में इतनी मज़ेदार बात बताऊंगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। वो मैं आपको 10th लेवल की बात बताऊंगा। रेशनल नंबर, अब जो रेशनल नंबर होते हैं ना बच्चों, तो रेशनल नंबर जो है, इसके लिए हम रेशनल नंबर के सेट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर के सेट को Q से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपने अभी तक क्या डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल नंबर की, पहले वो बताऊँगा। आप क्या बोलते थे, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट। आप ये बोलते थे अ नंबर विच कैन बी represented in the form of p by q. A number which can be represented in the form of p upon q, where q cannot be 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन ये बात तो फ्रैक्शन में भी होती थी। तो फिर फ़र्क क्या है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। फॉर एग्जाम्पल
आप लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास 2/3, आप इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिख देता -2/3 तो फिर किसी की हिम्मत नहीं जिसको फ्रैक्शन बोल दे। अब ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नंबर आपने पढ़े ना, ये सब रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ऐसे चलती है सीक्वेंस एकदम शानदार वाली। अब कोई कहता है कैसे? जैसे आप बोलते हैं सर -2 कैसे हम लिखेंगे? -2/1, क्योंकि सबका मालिक एक है, सबके अपॉन 1 आ सकता है। कोई बोले -6, मैं लिखूंगा -6/1, बन गया साहब रेशनल नंबर। तो अभी तक आप जो भी नंबर पढ़ते आए ना 8th क्लास तक, वो सारे नंबर रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब आज की हमारी जो नई पिक्चर स्टार्ट होने वाली है ना, वो बड़ी मज़ेदार है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपको मज़ा आएगा। देखिए, अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है रूट के अंदर 4, तो रूट के अंदर अगर कोई नंबर है और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि √4 का मतलब होता है बच्चों 2, क्योंकि इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट काम में आने वाला। अब जो नंबर मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ 9th में, बिल्कुल नया नंबर है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया रूट के अंदर 9, तो इसका आंसर क्या आता है? 3। तो इसका मतलब सीधी सी पिक्चर है, अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो रेशनल नंबर होता है। कोई बोल दे मुझसे सर √121, मैं उससे बोलूँगा तू बहुत बढ़िया बच्चा है यार, √121 में क्या दिक्कत है? √121 का मतलब क्या होता है? √121 का मतलब होता है 11। क्यों? क्योंकि 121 क्या होता है बच्चों? 11 का स्क्वायर होता है। तो √121 का मतलब 11। अब ये क्या बेचारे सब बहुत सीधे, इनके अपॉन में 1 लगा दो, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब हमारे पास जो नंबर आने वाला है ना, वो बहुत मज़ेदार है। अब लेके आ रहा हूँ इर्रेशनल नंबर, वो देगा आपको मज़े ज़िंदगी के। तो देखिए इर्रेशनल नंबर क्या कहता है, इसलिए मैंने आपको ये रूट वाला कॉन्सेप्ट बताया था। अब बात कर रहा हूँ बच्चों में किसके बारे में? इर्रेशनल नंबर के बारे में। मज़ा आ जाएगा, आज से आप याद रखेंगे कि वाह करंट सर क्या चीज़ है। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? ये मेरी खुद की ओन डेफिनेशन है। रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको आप इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो देखिए इर्रेशनल नंबर जैसे हमने आपके लिए लिख दिया यहाँ पे √2, √3, √5, √7। तो कोई भी आके मुझसे क्या कह देगा? हाँ सर आपने शानदार बात करी, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक कर देता है, जैसे वो लिख देता है √9, तो मैं उसके चक्कर डाल दूंगा। क्यों? मैं बोलूँगा भैया √9 तो है ना रेशनल है। क्यों? क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर 3 होता है। तो फिर अपने आप ही उस लड़के की पिक्चर सेट हो जाएगी। देखिए ये बोल रहा हूँ मैं √9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। √9 का आंसर 3 है, तो फिर मैं इसको इर्रेशनल कैसे बोल सकता हूँ? ये तो रेशनल है। तो सीधी सी मेरी डेफिनेशन है इर्रेशनल के लिए, रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप आपके मन करे जो नंबर ले आइए। जैसे आपने बोल दिया रूट के अंदर 65, मैं बोलूँगा कितना बढ़िया आदमी यार। क्यों? क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 65 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई मुझसे बोल दे सर मैंने तो लिख दिया रूट के अंदर 94, मैं बोलूँगा कि तू बहुत बढ़िया आदमी, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो आई कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में? इर्रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? रूट के अंदर ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस पे भी आते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2 + √3, तो ये हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि रेशनल प्लस इर्रेशनल ऑलवेज इर्रेशनल। ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर आपने रेशनल में इर्रेशनल प्लस किया है तो आंसर हमेशा इर्रेशनल आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, अगर आप यूँ बोल देते हैं मेरे से कि 2 - √3, तो भी मैं आपसे बोलूँगा कि ये भी क्या आएगा? इर्रेशनल। इसका मतलब रेशनल प्लस इर्रेशनल,
रेशनल माइनस इर्रेशनल ऑलवेज इर्रेशनल, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बात करेंगे ना तो थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। देखना आप, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने एक इर्रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया इसी कंडीशन में, आपका आंसर आ गया 2√3। तो ये क्या है बच्चों, इर्रेशनल। ये क्या नंबर है, इर्रेशनल। मतलब जब भी आप एक रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने √3 को मल्टीप्लाई किया √3 से, तो आप जानते हैं ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्योंकि जब एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन वी गेट स्क्वायर। तो आप यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे, और आप जानते हैं अगर आपने √3 का स्क्वायर किया तो रूट वाले का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, तो आंसर कितना आ गया, 3। तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करने पे आंसर रेशनल भी आ सकता है। तो अभी मेरे पास आंसर क्या है बच्चों, रेशनल। ये मैं आपको ऑपरेशन बता रहा हूँ अब, क्योंकि मैं आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, रूट के अंदर ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे इजी ट्रिक तो ये। फिर अगर आपके पास कभी नंबर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आता है, फॉर एग्जांपल रेशनल प्लस इर्रेशनल, तो आप कैसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे कि रेशनल प्लस इर्रेशनल, आंसर इज इर्रेशनल। रेशनल माइनस इर्रेशनल, आंसर इज इर्रेशनल। ठीक है, आ गई हमारी कहानी। इसके बाद देखिए आप, लेकिन एक चीज़ होती है यहाँ पे, अगर कभी आपने सेम रेशनल नंबर में से सेम इर्रेशनल नंबर को माइनस कर दिया, जैसे √3 माइनस √3, तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 इज ए रेशनल नंबर। ये एक एक्सेप्शन है। अगर आपने इर्रेशनल में से इर्रेशनल को माइनस किया है कोई सा भी, जैसे आप माइनस करते हैं √3 में से √2 को, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे √3 माइनस √2, तो ये तो आंसर इर्रेशनल ही आएगा। लेकिन जब सेम इर्रेशनल नंबर में से ये और ये दोनों सेम नंबर है, तो सेम इर्रेशनल में से सेम इर्रेशनल को माइनस अगर हम कर देते हैं तो आंसर 0 आता है, एंड 0 इज अ रेशनल नंबर। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई की मैंने कहानी बताई थी कि रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया, इर्रेशनल। इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करने पे आंसर रेशनल भी आया, इर्रेशनल भी आ सकता है। देखिए आप, जैसे हमने √3 को मल्टीप्लाई किया बच्चों √7 से, तो ऐसी कंडीशन में एक्सपोनेंट पावर का सीधा सीधा लॉजिक काम में आता है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन रूट लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा बच्चों √21, और √21 इज एन इर्रेशनल नंबर। आया कि नहीं आया मज़ा? ये सबसे शानदार चीज़ें हैं पहले तो इस चैप्टर की। मतलब रेशनल को अगर आपने इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया, रेशनल को इर्रेशनल से, तो आंसर क्या आ गया, इर्रेशनल। लेकिन अगर आपने इर्रेशनल नंबर को सेम इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसका स्क्वायर हो जाता है और आंसर आता है रेशनल। लेकिन अगर आपने एक इर्रेशनल को किसी डिफरेंट इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा इर्रेशनल नंबर। आए कि नहीं है आपको मेरी बात समझ में? ये तो हो गई बच्चों हमारी बात। अब मैं आपके लिए बहुत ही गजब की चीज़ लेके आने वाला हूँ। ये जितने भी नंबर मैंने आज आपको पढ़ाए ना, ये पता है किसका पार्ट है? ये सब रियल नंबर का पार्ट है। तो अब एक चार्ट बनाने वाला हूँ, और वो चार्ट बनाते हैं आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए ये जो चार्ट ड्रॉ किया है ना, ये आपको 9th लेवल पे कोई भी नहीं बताएगा। मैंने इतना शानदार चार्ट ड्रॉ किया है कि अगर आपको ये चार्ट याद है ना, तो कहानी पूरी खत्म है, पूरी पिक्चर ओवर है। दुनिया में सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। आज से आप मेरा डायलॉग याद रखेंगे, इस दुनिया में जितने भी नंबर है 10th लेवल तक, आगे मैं आपसे एक बात और करने वाला हूँ, इसके बाद 11th लेवल की भी बात बताऊँगा। 10th लेवल तक आपको क्या याद रखना है कि दुनिया में जितने भी नंबर है वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल्स। आ गई बात समझ में? और अभी तक आपने इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ा। कोई बोले रियल नंबर जो है उसके अंदर क्या क्या आएगा, आप बोलेंगे सारे के सारे रेशनल और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर। और फिर रेशनल अपने आप में 3 नंबर को ऑलरेडी इंक्लूड करके चलता है, वो देखिए आप मेरा फ्लो चार्ट। रेशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है और इंटीजर्स आता है। ये भाई अपने आप में अलग बातें करता है। तो रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल इर्रेशनल। रेशनल के अंदर ये सारी चीज़ें आएगी। क्लियर हो गई बात? तो आज से क्या बोलेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। लेकिन ये भाई अलग है, ये अलग ही रहता है।
तो आप क्या बोलेंगे, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आज से आपको ये बातें याद रखनी, मैंने एग्जाम्पल इन दोनों के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिए। अब एक नंबर बच रहा है हमारे पास, कौन, डेसिमल नंबर, ठीक है। और फिर मैं आपको उसके बाद, उससे पहले ही बता दूंगा, एक नंबर और है हमारे पास इमेजनरी नंबर। अब ये इमेजनरी नंबर क्या होता है, ये आपके पास पता है 11th में आएगा, लेकिन आज ही आपको सिखाने वाला हूँ। आपने देखा कि रियल नंबर हो गया, तो अब आप जैसे ही इससे आगे के एक स्टेप और बढ़ेंगे ना, आप 11th में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक नया नंबर इंट्रोड्यूस होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मतलब है, उसका मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रियल प्लस इमेजनरी। तो रियल नंबर तो आप पढ़ ही चुके, इमेजनरी नंबर मैं आपको और पढ़ा दूंगा अभी। तो जैसे ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे अभी आपने बोला था ना 2 + √3, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये रेशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। तो इसका आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर। ऐसे जब आप रियल प्लस इमेजनरी का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, रियल प्लस इमेजनरी, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कौन, इमेजनरी नंबर। अब देखिए इमेजनरी नंबर भी मैं आपको 9th क्लास में बहुत इजीली सिखा दूंगा। आप कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। सबसे पहले इमेजनरी नंबर की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। दुनिया में ऐसे जितने भी नंबर जिनके स्क्वायर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजनरी नंबर। क्योंकि हमने हमेशा ये बात पढ़ी है कि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप हमेशा यही तो बोलते थे कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे मैं आपसे बोलता था -1 का स्क्वायर, या फिर 1 की जगह 2 ले लेते हैं, मैं आपसे बोलता था -2 का स्क्वायर, आप बोलते थे 4। मैं आपसे बोलता था 2 का स्क्वायर, आप तब भी बोलते थे 4। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन आज हमारे पास बात कुछ नई आ गई, ऑल द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। दुनिया में ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पे भी अगर हमको नेगेटिव मिल रहा है तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। और देखिए किस तरह से होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे पहचानेंगे आप, रूट के अंदर कोई सा भी नंबर अगर आपको नेगेटिव दे रखा है, जैसे रूट के अंदर हमने आपको दिया -2, देखना आप, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो ये क्या था, इरेशनल। लेकिन मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, माइनस, तो ये नंबर क्या है, इमेजनरी नंबर। अब देखते जाना आप, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, अब मैं परफेक्ट स्क्वायर वाला भी ले रहा हूँ, रूट के अंदर -4। लेकिन ये सारे के सारे नंबर क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे नंबर इमेजनरी है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, -2, तो नेगेटिव मिला ना यार। रूट के अंदर -3, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, -3, तो वापस हमको आंसर नेगेटिव मिल रहा है। रूट के अंदर -4, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -4। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको हर बार स्क्वायर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। अब इसकी बड़ी शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखिए इमेजनरी नंबर में एक बड़ी मस्त बात बताऊँगा आपको। तो ये सारे नंबर क्या हैं, आपने बोला ये सारे के सारे नंबर इमेजनरी है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, रूट के अंदर ऐसा नंबर जो क्या हो, नेगेटिव हो, डजेंट मैटर वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों कैसे मज़ा आएगा, रूट -2 लिखा हुआ है, तो रूट -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट के अंदर मैंने लिख दिया -2 × 1। कोई ऑब्जेक्शन आपको होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें आंसर वही आता है। तो मैंने इसको लिख दिया रूट के अंदर -2 × 1। अब मैं एक्सपोनेंट पावर का रूल अप्लाई करने वाला हूँ। अगर रूट के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे कहीं पे अगर यूँ लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 × 3, तो एक्सपोनेंट पावर में हम उसको यूँ लिख सकते थे √2 × √3। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं यही काम यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं इसको स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, रूट के अंदर 2। अब देखिए मैं इसको, ये जो माइनस है ना, ये माइनस पहले मैं यहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, -2 × 1 लिखे या 2 × -1 लिखे, बात तो एक ही, आंसर तो -2 ही है ना। तो मैंने लिख दिया रूट के अंदर 2 × -1। अब इसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, √2 × रूट के अंदर -1। आ गई आपको मेरी बात समझ में, 2 × -1 था, 2 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, लेकिन दोनों के ऊपर रूट लग रहा है तो रूट तो लगाना पड़ेगा ना भाई। तो √2 × √-1। अब ये √-1 सबसे खतरनाक बला है। इस √-1 को हम बोलते हैं बच्चों आयोटा, IOTA, आयोटा, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे।
ये ज़िंदगी ख़राब कर देता है। ये √-1 जो है ये यूलर एक मैथमेटिशियन था, उसने डिस्कवर किया था और उसने सिखाया कि √-1 जो है उसको हम बोलते हैं आयोटा, और आयोटा जिसके साथ आ जाएगा उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, वो इमेजनरी बन जाएगा। तो √-1 को हमने यहाँ पे एक अलग से सिंबल दे दिया आयोटा, आई करके लिखेंगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा √2 आयोटा। तो इस तरह की दुनिया में जब भी आपको कोई से भी नंबर दिखाई दे ना, जैसे √2 आयोटा, ये बनेगा आपके पास √3 आयोटा, ये बनेगा आपके पास √4 आयोटा, ऐसा कोई सा भी नंबर अगर आपको दुनिया में दिखाई दे रहा है ना जिसके पीछे आयोटा लग रहा है, वो इमेजनरी नंबर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसके साथ आयोटा आ चुका है। आया कि नहीं आया मज़ा? तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजनरी नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करता हूँ। √4 आयोटा लिखा ना हमने, किसके लिए? इसके लिए। हम पहले से जानते हैं कि √4 जो है उसका आंसर क्या होता है 2, तो फिर इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे हम? 2 आयोटा। लेकिन है तो इमेजनरी, क्योंकि लग कौन रहा है साथ में? आयोटा। ज़िंदगी खराब हो चुकी है। तो ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा आ जाता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? इमेजनरी नंबर बोलते हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता ही रखी है। अगर इस तरह का कभी नंबर दे रखा है तो कुछ नहीं करना, देखना है रूट के अंदर नंबर नेगेटिव है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है तो भी इमेजनरी है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो भी इमेजनरी। और आयोटा आएगा तो अपने आप आपको इंडिकेशन दे ही देगा कि भैया ये काम करो। हो गई मेरी कहानी क्लियर? अब एक लास्ट नंबर बच गया ज़िंदगी का, उसके बाद कभी कोई नंबर नहीं आएगा। तो 9th में ही मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम सिखा दिया। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रियल नंबर, अभी हमने पढ़ा इमेजनरी नंबर। इन दोनों के कलेक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बस कहानी खत्म है आज के बाद, फिर कोई नंबर नहीं आएगा ज़िंदगी में दुखी करने आपको। करण सर ने आपका काम 9th में तैयार कर दिया। तो अब देखना आप मेरा फ्लो चार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है बच्चों रियल नंबर, जो अभी आपको प्रीवियसली पढ़ाया था, और एक अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया था मैंने इमेजनरी नंबर। अब आप करण सर के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़िंदगी के मज़े देने पड़ेंगे ना यार मेरे को। तो दुनिया में सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब से डायलॉग बिल्कुल डिफरेंट। दुनिया में जितने भी नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब कुछ आता है। उसके अंदर रियल नंबर भी आते हैं, उसके अंदर इमेजनरी नंबर भी आते हैं। और रियल की कहानी आपको पता ही कि इसके अंदर कौन कौन आता था। इसके अंदर आता था रेशनल और इरेशनल, ये इसके अंदर आते थे ऑलरेडी। और आपको पता है इस रेशनल के अंदर और कौन आता था? नेचुरल नंबर, होल नंबर। वापस बना रहा हूँ आपके लिए एक बार ताकि आपको हमेशा याद रहे। और इंटीजर्स। ये इस तरह की पिक्चर, इससे तगड़ा फ्लो चार्ट कहीं पे भी नहीं है। दुनिया में सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? अ नंबर विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी। अब देखिए किस तरह से होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने ये रियल पार्ट लिख दिया 2, और इसके साथ मैंने कोई सा भी इमेजनरी नंबर लिख दिया 2 + 3 आयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आ गई आपको मेरी बात समझ में? मतलब रियल प्लस इमेजनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 6 - 4 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। रियल और इमेजनरी का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी बात करेंगे बिल्कुल शानदार वाली, और वो बात चलेगी डेसिमल के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पे हमको इस 9th क्लास में पढ़ना है। ये बातें तो मैंने आपको बहुत हाई लेवल की बताई है। अब 9th के लेवल की बात करेंगे। 9th क्लास में पता है क्या कॉन्सेप्ट है? आपको बताना है कि कौन सा डेसिमल नंबर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा डेसिमल नंबर इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना जरूरी है। डेसिमल नंबर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। मज़ा आने वाला है आपको। देखिए आप देखिए बड़ी शानदार बात लेके आया हूँ मैं आपके लिए। हम बात कर रहे हैं अब डेसिमल नंबर के बारे में। इसको मैं पता अलग से क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको 9th क्लास में पढ़ना है कि कौन सा डेसिमल नंबर रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा डेसिमल नंबर इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो डेसिमल नंबर मेरे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बच्चों टर्मिनेटिंग, बहुत मज़ा आएगा भी आपको। डेसिमल नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नाम से पता लग रहा है कि टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म होना, डेसिमल की कुछ स्टेप के बाद ख़त्म होना, और नॉन टर्मिनेट का मतलब डेसिमल की कुछ स्टेप के बाद ख़त्म नहीं होना, चलते जाना। कैसे? देखिए
टर्मिनेटिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे हमने आपके सामने लिखा 4.5, डेसिमल की एक स्टेप के बाद ख़त्म हो गया। हम आपसे बोलते हैं 2.008, ये डेसिमल के 3 स्टेप के बाद ख़त्म हो गया। तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आपने क्या किया, कई बार एक एग्जांपल बताता हूँ, हम जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए डिवाइड नहीं होगा, चलता जाएगा। 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर आप क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं 3 3 जा 9, फिर 1, फिर वही 0, फिर 3, फिर वही आपके पास 9, फिर 1, वो 0, फिर आप वापस लिखते हैं 3। तो ये पिक्चर चलती जाती है 3.333333, ये प्रोग्राम चलता जाता है। तो इस तरह का जो नंबर होता है इसके आगे अपन डॉट 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 ऐसे लगा देते हैं, 3.333 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये 3 जो है ये रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरह का जो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब यहाँ पे मैं आपकी पिक्चर क्लियर करने वाला हूँ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कैसे, एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म भी नहीं होऊंगा और रिपीट होता रहूँगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो क्या कहता है, ख़त्म तो नहीं होऊंगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इनके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। इसका भी मैंने आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया था कि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 10 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने आंसर क्या देखा था कि 3.3333 चले जा रहा था। तो इसका जो एग्जांपल है वो इस तरह से चलता है बच्चों, जैसे 3.333 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको लिखने की शॉर्ट ट्रिक होती है 3 पॉइंट, और जो बार बार रिपीट हो रहा है ना उसकी खोपड़ी पे बार लगा दो, क्योंकि क्या कहता है बार बार, तो मेरे लगाओ बार 3.3 बार, इस तरह से। लेकिन कभी आपके पास कोई नंबर आपको चेंज करके एग्जांपल देना है, जैसे हम इसके लिए भी लिख सकते हैं 6.757575 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 75, तो पूरे 75 की खोपड़ी पे बार आएगा, तो हम लिखेंगे 6.75 के ऊपर बार। ये हो गई हमारी बात। ये मैंने क्या बताया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक नंबर होता है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इसका एग्जांपल है, बहुत सिंपल है। ये क्या कहता है, ख़त्म भी नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा। मैंने कहा मत हो यार भाई, जैसे हमने लिखा 2.01, आपकी बार लिख दिया 001, आपकी बार लिख दिया 0001, फिर लिख दिया मैंने 12341 डॉट 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 डॉट। मतलब मैं कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ, मेरा जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा बस, और ख़त्म भी नहीं हो रहा, डॉट 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 लगाना कंपलसरी है। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं बच्चों क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 4 पॉइंट, और फिर मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया करो आप, तो बड़ी सिंपल सी बात है 4.98288, बहुत मज़ा आएगा 2591 डॉट 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 डॉट। और किसी को अपना लिखना हो तो अपना मोबाइल नंबर लिख देना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारी बात को कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। मैंने आपको बता ही दिया कि डेसिमल नंबर के बेसिस पे पढ़ना है हमको यहाँ पे, किसके बारे में, रेशनल और इर्रेशनल के बारे में। डेसिमल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में मैंने आपको पिक्चर बताई थी, ऐसा डेसिमल नंबर जो डेसिमल की कुछ स्टेप के बाद टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक तो क्या होता है, खत्म नहीं होऊंगा लेकिन रिपीट होता रहूंगा। एक भाई क्या कहता है, मैं तुझसे भी तगड़ा हूं, मैं खत्म भी नहीं होऊंगा, मैं रिपीट भी नहीं होऊंगा। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने मेरा आपको। कभी भी कोई सा भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखना हो, बढ़िया आपका मन करे स्टार्टिंग में कुछ भी लिख देना, लास्ट में जाके मेरा मोबाइल नंबर लिख के पीछे लगा देना डॉट डॉट डॉट, ये कहानी खत्म। अब देखिए, ये जो था ना टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को। कैसे करता है प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन अभी आपको आज से याद रखना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को। तो टर्मिनेटिंग का तो काम खत्म हो गया कि टर्मिनेटिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को। कैसे, एग्जाम्पल क्लियर है। 4.5 को आपने टर्मिनेटिंग बोला ना, तो आप कैसे लिखते हैं 4.5, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 10, आप कट कर दीजिए 5 से, 5 से कट हो जाएगा ये 9 बार, ये कट हो जाएगा 2 बार, 9/2 इज अ रेशनल नंबर, सिंपल। ऐसे अगर आपको ये लिखना है 2.008, या कोई दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे 5.45, ये लिखा आपने, आप क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा,
545 अपॉन 100। अब 545 अपॉन 100 क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में आप कट कर देना, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब बात रह गई इस भाई के बारे में, किसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात रह गई। अब देखिए आप, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये दोनों क्या करते हैं, तो इन दोनों में पता है क्या है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, ये तो हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज से आप मेरा ये डायलॉग याद रखना, प्रूव तो मैं करके बताऊँगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये हो गया और कहानी ख़त्म हो गई। आया कि नहीं आया मज़ा? मज़ा आता है। करंट सर का मामला ही ऐसा है कि मज़े पहले दिलाता हूँ और पिक्चर क्लियर करता जाता हूँ। तो देखिए हमने बोला टर्मिनेटिंग जो है वो रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल को करेगा और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल को करेगा। टर्मिनेटिंग की कहानी ख़त्म कर ही चुका हूँ कि कैसे करेगा रेशनल को। अब बात करेंगे इसके लिए और इसके लिए। तो देखिए कैसे आएगा, एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ये हमने आपके सामने क्या लिखा, ये हमने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम इसको किस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन दी फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है, रेशनल नंबर। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशनल को। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए इसकी सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद करंट सर की ट्रिक आएगी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। वो ट्रिक कहीं पे भी नहीं है, इतनी गजब की ट्रिक बताऊंगा आपको, इसकी और इसकी दोनों की। मैंने दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली इसलिए लिखे ताकि मैं आपको इनमें भी डिफरेंस बता दूँ। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों नंबर है, दोनों पे बार है, तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं प्योरली रिपीटिंग डेसिमल। प्योरली रिपीटिंग, ये प्योरली रिपीटिंग है। अब यहाँ देखिए, इसलिए तो मुझे हीरो आदमी कहते हैं बेटा, क्योंकि मैं एट द सेम टाइम पूरी पिक्चर क्लियर करता हूँ। यहाँ पे डेसिमल के बाद इस पे बार नहीं है, आगे वाली डिजिट्स पे बार है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग। जैसे वहाँ पे बोला प्योरली रिपीटिंग, इस वाले को बोलते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग। ये बात सबसे पहले खोपड़ी में क्लियर करना आप, क्यों? क्योंकि मेरे अलावा और कोई बताएगा ही नहीं इस स्टाइल से। तो जो मेरे बच्चे हैं उन्हें भी मेरी तरह हीरो बनना है, तो उनको मेरी तरह स्मार्ट काम करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद दोनों पे बार है, दोनों पे बार है, तो इसको बोलेंगे पहले प्योरली रिपीटिंग। यहाँ डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट छूट जाती है और आगे जाके बाहर आते हैं, चाहे एक डिजिट छूटे, चाहे दो, चाहे तीन, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई डिजिट बची हुई है, ये बची हुई है, इसके बाद इस पे बार लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। अब इन दोनों को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है ना, तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, सॉरी पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, फिर मैं आपको मेरा डायरेक्ट, मेरा जो खुद का पर्सनल मेथड है, शॉर्टकट मेथड, वो बताऊँगा। सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है आप इसे लिखिए x इजिकल टू, क्योंकि मुझे इसको लिखना है ना, मुझे नहीं पता भैया क्या है, मैं सबको x मान लेता हूँ। x इजिकल टू 0.45 बार। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उस स्टाइल से लिखता हूँ कि 45 जो है वो बार बार आ रहा है ना, तो मैं भी बहुत सीधा आदमी में लिखूँगा x इजिकल टू 0.45 45 45 45 डॉट 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 डॉट, इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सबसे सीधा आदमी, सबसे बढ़िया काम कर लिया मैंने कहा भैया ये मुझे नहीं पता कौन है, इसको मैंने x मान लिया। x इजिकल टू 0.45 बार, और 0.45 बार का मतलब आपको पता होता है 0.45 45 45, चलना दो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ की एक ट्रिक होती है, जितनी डिजिट्स पे बार है, अब कितनी डिजिट पे बार है, 2 पे, अगर 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 पे बार होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे बार होता 3 डिजिट पे 0.45 पूरे पे 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। मतलब जितनी डिजिट पे बार होता है ना 10 उतने टाइम्स आ जाता है। अगर ओनली 1 डिजिट पे बार है तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पे बार है तो 100 से करेंगे।
और अगर 3 डिजिट पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पता लग चुका है 2 डिजिट पे बार है, हम लिखेंगे हियर 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 100। हियर ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, यहाँ पे 2 डिजिट हमारे पास रिपीटिंग है, तो फिर क्या करेंगे, सो वी मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे उधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ करना पड़ता है। x को 100 से करेंगे बच्चों 100x आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू, अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड की तरफ, और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल उधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है। 100 से किया तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ की जगह कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो नंबर बन जाएगा 45.4545 डॉट 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 डॉट, इसको बोल देंगे हम बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया डॉट 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 डॉट, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 1 में से 2 को 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो LHS में से LHS माइनस होगा, 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 99x, ये आ गया बच्चों 99x। और इधर का मामला बड़ा सिंपल हो गया, अगर इसमें से ये देखिए पीछे 45 से तो पूरी पिक्चर निमट जाएगी, 45 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 45, तो 99x इज इक्वल टू 45। क्या निकालना है, x निकालना है, x की वैल्यू आ गई 45/99। तो देखिए अगर ये 3 से कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो मत काटिए, लेकिन मुझे तो पता कटता है, 45 कट जाएगा 15 बार। ठीक है, आप चाहे तो 9 से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि 9 से दोनों कट रहे हैं, पहले ये 3 से कट कर दिया तो कोई बात नहीं, ये कट जाएगा 33 टाइम्स, वापस ये दोनों 3 से कट रहे हैं, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये कट जाएगा बच्चों 11 टाइम्स, एंड योर आंसर इज़ 5/11। आया कि नहीं आया मज़ा, तो ये आ गया P/Q की फॉर्म में। तो ये तो था मेरा लॉन्ग मेथड, अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले दोनों का लॉन्ग एक साथ बताऊंगा। तो आंसर कितना आ गया 5/11, कहानी ख़त्म। ठीक है, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब इस भाई का नंबर आया, देखिए ये आदमी अलग है ना, कैसा है, मिक्स्ड रिपीटिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करूँगा मैं, पहले तो मैं वही प्रोग्राम करूँगा क्या, कि इसको x के इक्वल मान लूँगा जैसे वहाँ पे किया था, x इज इक्वल टू 0.737 बार, क्योंकि यहाँ पे इस पे बार नहीं है, बची हुई डिजिट्स पे बार है, तो फिर ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल का। तो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ, इसके लिए सोल्व करने की मेरी ट्रिक बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ, उसके बाद करता हूँ, यहाँ के स्टेप थोड़ी से अलग है। हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, ये चेक करता हूँ, हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, पहले मैं ये वाला काम करता हूँ। ठीक है, ये काम किया मैंने, हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग। मेरी ट्रिक अलग इसलिए अलग तरीके से सिखा रहा हूँ, तो मुझे पता लग गया कि एक डिजिट है जिस पे बार नहीं है, हियर ओनली 1 डिजिट, 1 डिजिट इज नॉन रिपीटिंग, 1 डिजिट इज नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे एक डिजिट नॉन रिपीटिंग है। तो इस वाले केस में मैं चेक करता हूँ नॉन रिपीटिंग, और इस वाले केस में मैं चेक करता हूँ रिपीटिंग। दिस इज द डिफरेंस। अगर प्योर वाला केस है तो मैं चेक करूँगा हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, अगर मेरे पास मिक्स वाला केस है तो मैं चेक करता हूँ हाउ मेनी डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पता लग गया एक डिजिट नॉन रिपीटिंग है, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, जितनी डिजिट यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है उस हिसाब से काम चलेगा, वहाँ पे जितनी डिजिट रिपीटिंग है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया साहब मैंने इसको। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया, 10 से मल्टीप्लाई करते बन गया 10x, और ये डेसिमल एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7.37 बार। अब मज़ा आएगा आपको, ये मैं बना चुका हूँ, पॉइंट यहाँ पे आ गया 7.37 बार। अब मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा, मेरी ट्रिक एकदम डिफरेंट है। तो 10x इज इक्वल टू, देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2.4, मज़ा आएगा, कहीं पे क्या लिखा हुआ है 2.4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 + 0.4। कौन रोकेगा मुझे, और रोकेगा तो मैं रुकूंगा भी नहीं, क्योंकि आंसर तो यही आना है। तो 2.4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, होल नंबर पार्ट अलग, डेसिमल पार्ट अलग, 2 + 0.4। तो वही पिक्चर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, 7 + 0.37 बार। अब यहाँ से मेरी कहानी बड़ी गजब की चालू होने वाली है।
अब मैं यहाँ से इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और वो आंसर मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो देखिए मेरे पास स्टेप क्या आ चुकी है, 10x इजिकल टू 7 प्लस 0.37 बार। अब आपको सिखाता हूँ, ये नंबर क्या था 0.45 बार। अब आप करंट सर की ट्रिक देखिए, उसके बाद वो हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हमने वहाँ पे क्या लिखा था, हमारे पास था 0.45 बार, ये था। इसका मैं डायरेक्ट आंसर 1 सेकंड के अंदर लेके आने वाला हूँ। अगर कभी आपको इस तरह की पिक्चर दे रखी है और आपको दे रखा है क्या, प्योर वाला केस, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में तो यही आंसर आएगा भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है ना, तो न्यूमरेटर का आंसर तो पता है क्या आएगा, ये नंबर क्या दे रखा है आपको 45। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जितनी डिजिट पे बार है, कितनी डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, उतने 9, तो 2 डिजिट पे बार है तो 99, तो आंसर आ जाएगा 45/99। ये देखिए यही तो आ रहा था, आया ना मज़ा, ऐसे होता है। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 45/99, पी बाई क्यू के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जैसे इसकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 0.45 की जगह नंबर चेंज कर दिया 0.585 और पूरे की खोपड़ी पे बार है, तो यहाँ पे क्या पता लग गया कि ये नंबर कितना है 585, तो न्यूमरेटर में तो आंसर आ जाएगा 585। ये तो न्यूमरेटर का आंसर आ गया 585। करंट सर की स्पेशल ट्रिक है, मज़ा आएगा देखने में। अब क्या निकालना है, डिनोमिनेटर, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 585, डिनोमिनेटर में जितनी डिजिट है उतने, जितनी डिजिट पे बार है 1 2 3 डिजिट पे बार है तो 39, 3 डिजिट पे बार है तो 39, 999 नंबर बन जाएगा 585/999। कहानी ख़त्म। अब ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, अब मज़ा आने वाला है ज़िंदगी का। ये नंबर क्या है 0.37 बार, तो 0.37 बार का आंसर क्या आएगा 37/99, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है तो अपॉन में 29, तो 10x इजिकल टू 7 प्लस 37/99। मज़ा आयो, 7 प्लस 37/99। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, नॉर्मली हमारे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते थे क्या, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, 1 और 99 का एलसीएम कितना आ जाएगा 99, तो आप लिखेंगे 10x इजिकल टू, ये तो आ गया आपके पास 99 एलसीएम, 99 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी इसकी भी एक बहुत खतरनाक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, इस वाले की भी। ये तो अभी मैंने इसके लिए बताया ना, उस हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। इसको तो मैं अभी यहीं पे निपटाने वाला हूँ अभी शुरुआत में ही, वो शॉर्ट ट्रिक है मेरी। तो देखिए 99 एलसीएम, अगर 99 को 7 से करेंगे 9 7 जा 63, 6 आ जाएगा बच्चों, 9 7 जा 63, 63 में आप 6 को प्लस करेंगे तो 69, 693 आ गया। 693 में किसको प्लस करना है 37 को करिए आप, 693 में 37 को प्लस करेंगे, 7 और 3 10 का 0, 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3, 1 कैरी, 730। तो आंसर आ गया 730/99। इधर लिख देते हैं, तो मुझे पता लग चुका है 10x इजिकल टू 730/99, ठीक है। ये आ गया, x के साथ कौन मल्टीप्लाई में 10 में, 10 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 730/990। और ऐसा होने के बाद 0 से 0 की पिक्चर ख़त्म, आ गया x इजिकल टू 73/99। तो ये नंबर आ चुका है पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब मैं इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो आंसर देखिए आप कितना है 730/990, और कट किया तो 73/99। अब इसकी ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि आप सिर्फ मुझे याद रखेंगे आज के बाद, कि पढ़ना है तो सिर्फ करंट सर से ही पढ़ना है। तो देखिए नंबर ये दे रखा है मैंने आपको, आंसर इसका इरेज नहीं कर रहा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आंसर वही आ रहा है, मज़ा आएगा। आपको मैंने नंबर दिया है 0.737 बार, और बार है 3 और 7 पे। इसकी तो मैंने ट्रिक बताई दी आपको, जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 अपॉन में आ जाएंगे और न्यूमरेटर में वही नंबर आएगा। इसके लिए ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है। ये नंबर क्या दे रखा भैया आपको 0.737 बार, तो इसको सिर्फ आप इस तरह से रीड करिए कि ये नंबर क्या है 737, ठीक है। तो न्यूमरेटर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर निकालने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए न्यूमरेटर निकालना है सबसे पहले, तो न्यूमरेटर निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, पहले तो पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए एज इट इज़ 737, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जिस डिजिट पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 7 पे, उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। ये देखिए आप
बड़ी शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। सबसे पहले तो इस नंबर को ऐसा कैसा लिख दीजिए 737, फिर इसमें से माइनस करिए किसको, जिसकी खोपड़ी पे बार नहीं है। 7 की खोपड़ी पे बार नहीं है, 7 को माइनस कर दीजिए, न्यूमरेटर ऐसे निकलेगा। तो न्यूमरेटर कितना आ गया आपके पास 730। अब क्या निकालना भैया, डिनोमिनेटर, क्योंकि p/q चाहिए ना यार, तो डिनोमिनेटर निकालना है। तो डिनोमिनेटर का काम बहुत सिंपल है, जितनों की खोपड़ी पे बार आ रहा है उतने 9 लिख दो। पहले तो 2 की खोपड़ी पे बार है, 2 9 लिख दिए, फिर उसके पीछे उतनी जीरो लगा दो जितने की खोपड़ी पे बार नहीं है। इसकी खोपड़ी पे बार नहीं है तो ये क्या है, एक डिजिट है, तो इसके पीछे एक जीरो आ जाएगी, तो नंबर बन जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। तो आंसर आ जाएगा 730 अपॉन 990। दैट्स वाई आई एम अ किंग। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 73 अपॉन 99, दैट इज योर आंसर। आया ना बेटा मज़ा। ये मुझसे पढ़ने के फ़ायदे हैं जो आप यहाँ पे ले रहे हैं। अब आगे देखिए आप, एक और एग्जाम्पल में ऐसा आपके लिए लेके आता हूँ और मेरी शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, मज़ा आएगा आपको। देखिए अब बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। आपको हमने यहाँ पे जो नंबर दिया है वो है 0.46573 और पीछे इन तीनों की खोपड़ी पे बार है। तो पता लग गया ये कौन सा केस है, ये मिक्स्ड रिपीटिंग वाला केस है, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे छूट रही है और बाद में बार लग रहा है। अब हम इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, अब इसको करेंगे करंट सर की ट्रिक से, ठीक है। मेरे स्टाइल में क्या प्रोग्राम होगा, मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले क्या निकालना है, न्यूमरेटर, फिर निकालना है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस नंबर को पहले ऐसा कैसा ही लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या है भैया, तू 46573 लिख दिया, फिर इसमें से किसको माइनस करना है, जिनकी खोपड़ी पे बार नहीं है उस वाले नंबर को। किसकी खोपड़ी पे बार नहीं है, 46 के, तो इसमें से माइनस करना है 46 को। तो न्यूमरेटर का आंसर आपके पास आ जाएगा 46573, ये लिखा आपने 46573, उसमें से माइनस करना है बच्चों किसको, 46 को। करिए 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 46527। तो ये न्यूमरेटर का आंसर आ गया 46,527। ये न्यूमरेटर का आंसर है। अब क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर निकालना है, तो मैंने अभी आपको सिखाया था जितनी डिजिट पे बार है पहले तो उतने 9, 1 2 3 डिजिट पे बार है तो 3 9, ठीक है। फिर उसके पीछे उतने ज़ीरो जितनी डिजिट्स पे बार नहीं है। 2 डिजिट पे, इस पे और इस पे, तो 2 डिजिट पे बार नहीं है तो इसके पीछे 2 ज़ीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस, क्योंकि p/q का मतलब क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर बन जाएगा 46527 अपॉन 999 और ये इसके पीछे 20। 46,527 डिवाइडेड बाय 99,900 एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, हैंस इट विल रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर। आया कि नहीं आया बच्चों, मज़ा आया ना, मज़ा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसकी कहानी ख़त्म है। अब देखिए आपके लिए एकदम बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे तो एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर अगर कभी होल नंबर पार्ट गिवन हो, तो इस तरह का कोई सीन गिवन हो तो मैंने उससे बोला तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। मैंने इतनी शानदार बात बताई उसको। मैंने अभी तक क्या काम कर रहा था, जो कर रहा था वही करता हुआ। न्यूमरेटर निकालना है, तो न्यूमरेटर निकालना है तो उसके लिए तू इस नंबर को ऐसा कैसा ही लिख, इस नंबर का कोई लोड नहीं है, कुछ भी आए जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही लिख दो, 27435। मैंने कहा अब इसमें से माइनस करना है, तो मैंने उसको सिखाया कि माइनस पता है किसको करेंगे, जिनकी खोपड़ियों पे बार नहीं है, ये पूरा एक साथ मिला के। तो इस नंबर को हमने क्या बोला, 274। तो ये आ गया 274। तो न्यूमरेटर का आंसर क्या आएगा, 27435 में से 274 को माइनस करना है, आपके पास आएगा 27,161। तो न्यूमरेटर में तो ये पिक्चर खत्म हो गई। अब बात किसकी चल रही है, डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर के लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब डिनोमिनेटर निकालना है ना, तो हमको इस होल नंबर पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पीछे वाले जो डेसिमल पार्ट है उनसे मतलब है। और ट्रिक वही, कितनों की खोपड़ी पे बार है, 2 की खोपड़ी पे बार है तो 2 9, कितनों की खोपड़ी पे बार नहीं है, इन दोनों की खोपड़ी पे बार नहीं है तो इसके पीछे 2 0। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल था। तो ये अप्रोच है, टेंशन लेने की नीड नहीं है, मेरी ट्रिक कभी फेल ही नहीं होती है। आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 27,161 डिवाइडेड बाय 9,900। दिस इज योर आंसर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो डोंट टेक एनी स्ट्रेस बिकॉज करंट सर इज हियर।
अब आप घर पे जाइए, मस्त रहिए। आज का जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया सब एकदम न्यू था और शानदार था। घर पे जाके आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। एंजॉय करिए, तब तक हैव अ नाइस डे। बाकी कल मिलेंगे।